फैक्ट नंबर 1। दोस्तों 1997 की आधी रात को कोई नामालूम शख्स अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के टॉप टावर पर पंपकिन यानी कद्दू घुसा कर चला गया। और हैरत की बात तो ये है कि ये टावर 117 फीट ऊंचा है, लेकिन आज तक पता नहीं चल सका कि ये किसका काम है। अब इस कद्दू की वजह से इस बिल्डिंग का नाम पंपकिन टावर रख दिया गया है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में मौजूद 100% ऑक्सीजन में से 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों में से प्रोड्यूस होती है। इन जंगलों को लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों हर साल में 2 मिनट ऐसे होते हैं जिनमें सेकंड की तादाद 60 नहीं बल्कि 61 होती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हम एक दूसरे को कहते हैं कि परेशान ना हो और थोड़ी देर के लिए सोचना बंद कर दे। अब आप चंद सेकंड के लिए रुकें। दोस्तों अब इन चंद सेकंड में भी आप कुछ ना कुछ सोच रहे थे, तो हैरानकुन फैक्ट ये है कि आप कभी भी सोचना बंद नहीं कर सकते। दर हकीकत जब हम सोच रहे होते हैं कि हम कुछ भी ना सोचें, तो इस वक्त भी हम सोचना बंद करने का सोच रहे होते हैं। दोस्तों है ना हैरानकुन फैक्ट कि हम ना चाहते हुए भी सोच रहे होते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों पाब्लो पिकासो इनका पेंटिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और ये बहुत बड़े पेंटर थे और शायद आप लोगों ने भी इनके बारे में सुन रखा होगा। इन पर एक वक्त ऐसा था कि ये इतने गरीब हुआ करते थे कि सर्दियों के मौसम में अपना कमरा गर्म रखने के लिए अपनी पेंटिंग्स को जला दिया करते थे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट बन गए और तारीख में इनका नाम एक बिग आर्टिस्ट के तौर पर लिया जाने लगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों इंटरनेशनल स्पेस के जो एस्ट्रोनॉट हैं यानी साइंसदान, वो बहुत ही कमाल की चीज़ें देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। जैसा कि खलाई साइंसदान दिन में 15 दफ़ा सूरज को निकलते हुए और 15 दफ़ा गुरूब होते हुए देखते हैं, जैसा कि हम अपनी ज़मीन पर बमुश्किल एक दफ़ा सूरज को निकलते और गुरूब होते देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों हमारी ज़मीन से हज़ारों बल्कि करोड़ों मील दूर एक स्यारा है जो जलने वाली बर्फ़ से कवर है। मतलब स्यारे की तह में आग जल रही है, लेकिन ये बर्फ़ में ढका हुआ है। और शायद ही आपने कभी ऐसे हॉट एंड कूल स्यारे के बारे में सुना हो। और बेशक कुदरत के काम हमारी समझ से बाहर हैं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों अगर आप मनफी बातें ज़्यादा सोचते हैं तो ये हैरानकुन फैक्ट आपके लिए है। अगर आप सच में ऐसा करते हैं तो आप अपनी नेगेटिव बातों को एक पेपर पर लिखकर कूड़ेदान में फेंक दें। आप आजमा कर देख लें, ऐसा करने से आपके मूड में बेहतरी आएगी, क्योंकि ये फैक्ट बहुत से साइकोलॉजिस्ट के तजर्बात से साबित हुआ है। फैक्ट नंबर 9। एक और दंग कर देने वाला फैक्ट ये है कि जब कोई आपसे कहता है कि कुछ देर के लिए मेरे पास आओ, मैंने तुमसे कुछ पूछना है और मेरी बातों का जवाब तुम्हें सच देना होगा, तो वो सारे गलत काम जो आपने हाल ही में किए होते हैं वो आपके दिमाग में घूमने लग जाते हैं। इस तरह 1 मिनट के अंदर अंदर आपको अपने सारे गलत काम याद आ जाते हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में अंजाम दिए होते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आप सब ने फिल्मों में सांप को दूध पीते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या सांप सच में दूध पीते हैं और क्या दूध इनकी खुराक का हिस्सा है? इसका सीधा सादा सा जवाब है नहीं। दोस्तों हकीकत तो ये है कि सांप ओल्ड ब्लडी ड्रू टेल्स होते हैं और ये दूध नहीं पीते। और मेरे ख्याल में से आपने कभी भी किसी सांप को अपने बच्चों को दूध पिलाते नहीं देखा होगा। सच कहूँ तो आप हकीकी ज़िंदगी में ऐसा देख भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसा सिर्फ मैमल्स करते हैं, रेप्टाइल्स नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सांप फिल्मों में दूध पीते कैसे नज़र आते हैं, तो इसका जवाब कुछ ऐसे है कि स्पेरिन बेज़ुबान सांपों को पकड़कर काफ़ी दिन तक भूखा प्यासा रखते हैं, और जब इनके सामने दूध को रखा जाता है तो ये डिहाइड्रेशन से बचने के लिए दूध को पानी समझकर पी जाते हैं। लेकिन सांपों के डाइजेस्टिव सिस्टम में लैक्टेस नाम का एंजाइम नहीं होता जो दूध को हजम करने के लिए ज़रूरी होता है, और इसकी वजह से ये दूध सांप के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता बल्कि नुकसानदा बन जाता है, और कई दफ़ा तो दूध पीने से सांप की मौत भी हो जाती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों आप ज़ुबान से कभी भी अपनी एल्बो को टच नहीं कर सकते। ये ऐसा वर्ड रिकॉर्ड है जिसे आज तक कोई भी शख्स नहीं बना सका, चाहे इसकी बॉडी कितनी भी फ्लेक्सिबल हो। लेकिन अगर आप गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा।
और दोस्तों इस वीडियो में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये फैक्ट सुनते ही आपने इसे ट्राई ज़रूर किया होगा। तो दोस्तों ऐसा ट्राई करने से पहले अपने इर्द गिर्द ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि देखने वालों को ये हरकत बहुत अजीब लगेगी और मेरे ख्याल से ज़ुबान निकालने वाला काम इंसानों का नहीं है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों 1950 में एक आदमी अपनी बाइक पर जा रहा था और एक टैक्सी ड्राइवर ने इसे एक्सीडेंटली मार दिया। और हुआ कुछ यूँ कि पूरे 1 साल बाद इसका भाई भी एक बाइक पर जा रहा था तो इसे भी एक टैक्सी ड्राइवर ने कुचल दिया, जिसके नतीजे में इसका भाई भी जान से हाथ धो बैठा। आप सोच रहे होंगे कि इसमें हैरानकुन बात क्या है। तो इस फैक्ट में हैरानकुन बात यह है कि दोनों भाइयों को एक्सीडेंटली तौर पर मारने वाला टैक्सी ड्राइवर एक ही था, जो कि कुदरती तौर पर हुआ था। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों ये जो तस्वीर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये किसी भी शख्स की जानिब से ली गई दुनिया की पहली सेल्फी है। ये सेल्फी 1839 में ली गई थी। दुनिया की पहली सेल्फी लेने वाले शख्स का नाम रॉबर्ट कार्नालिस था। हैरानकुन तौर पर इस वक्त एक सेल्फी लेने के लिए 3 मिनट लगे थे। फैक्ट नंबर 14। आप लोग ये जानकर हैरान रह जाओगे कि कुत्ते, बिल्लियाँ, गायें और दूसरे बहुत से जानवरों को भी खुदकुशी करते देखा गया है। यानी जानवर भी इंसानों की तरह अपने हालाते हाजिर से तंग आ जाते हैं और ख़ुदकुशी करते हैं। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों जब आपकी बात को कोई इग्नोर करता है तो आपको कैसा महसूस होता है? यकीनन आप सबको बहुत दुख लगता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? बहुत से साइंसी तजर्बात के बाद ये बात सामने आई है कि जब भी हमें कोई इग्नोर करता है तो हमारी बॉडी से वही केमिकल निकलता है जो कि चोट लगने पर असरअंदाज होता है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों एक समुद्री जहाज़ को चलाने के लिए इसका प्रोपेलर और इंजन मिलकर काम करते हैं, लेकिन अक्सर औकात ऐसे मौके भी आते हैं जिनकी वजह से इन जहाज़ों को समंदर में रुक कर इंतज़ार करना पड़ता है। दोस्तों ये मुमकिन होता है इन एंकर की वजह से। इन्हें लंगर कहा जाता है। पुराने एंकर कुछ ऐसे नज़र आते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से अब इनकी बनावट में भी जिद्दत आ गई है। जब भी जहाज़ को पानी में रोकना होता है तो इंजन को बंद कर दिया जाता है और लंगर डाल दिए जाते हैं। ये लंगर कई टन वजनी होते हैं और इनके वर्क करने के लिए जहाज़ पर एक विंडलेस मशीन भी फिट की जाती है, जो मोटी मोटी चैन्स की मदद से लंगर को पानी में डालती है और खींचती है। पानी में डालने के बाद करंट की डायरेक्शन की वजह से ये रेत में फंस जाते हैं और चैन अपनी मजबूती और लंगर के वजन से जहाज़ को एक जगह रोक देती है। तो दोस्तों यही वो प्रोसीजर है जिसमें आप एक जहाज़ को गहरे से गहरे समंदर में भी खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।